मेरा नाम है श्रुति और आज का वीडियो कोई एक्चुअल में बात ये है कि आज सुबह मेरे एक दोस्त ने मेरे को कॉल करा और हमारा कुछ टाइम बात हुआ, मतलब कुछ लंबे टाइम तक बात हुआ। तो मेरे उस फ्रेंड ने मुझको ये पूछा, बात करते करते हमारा बातचीत हुआ। तो उसने मेरे को पूछा कि श्रुति, हम कैसे जानेंगे कि कोई इंसान अगर हमारे लाइफ में आ रहा है तो वो हमारा कार्मिक रिलेशन है या वो हमारा सोलमेट कनेक्शन है। ये हम कैसे जानेंगे कि कोई इंसान हमारे लाइफ में लॉन्ग टर्म के लिए है या शॉर्ट टर्म के लिए है, शॉर्ट टर्म टाइम के लिए। तो मैंने उसको आंसर करा इस बारे में और मैं सोची कि जब मुझे आंसर पता ही है तो मैं क्यों ना इसके ऊपर वीडियो बना दूँ। ऑलरेडी मेरे पास कंटेंट नहीं तो एक कंटेंट भी बन जाएगा। तो दोस्तों देखो, कार्मिक रिलेशन और सोलमेट कनेक्शन जितना मैं समझ पाई हूँ और जितना मैं रिसर्च की हूँ इसके बारे में, तो मुझको इतना समझ में आया है कि जो कार्मिक रिलेशन होता है ना, ये हमको लेसन सिखाने के लिए हमारे लाइफ में आता है। ठीक है। और जो सोलमेट कनेक्शन होता है वो हमें एक्चुअल में ग्रोथ देता है लाइफ में। ठीक है। तो कार्मिक रिलेशन होता है, हमको लेसन सिखाने के लिए हेल्प करता है, और जो अपना सोलमेट कनेक्शन होता है वो हमें ग्रोथ देता है लाइफ में, उससे हमें ग्रोथ मिलती है। अब मैं तुमको साइन बताती हूँ कार्मिक रिलेशन के। तुम्हारा समझो कोई लाइफ पार्टनर है, लाइफ में कोई तुम्हारे इंसान आया, तो तुम्हें पहले लगेगा कि हाँ, ये तो भगवान का बनाया हुआ कनेक्शन है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे, या वैसे ही है जैसे मैं चाहता था, जैसे मैं चाहती थी। ये इंसान तो बिल्कुल वैसा है, जब वैसी है जैसा मेरा चाहत है, एकदम अप्रोप्रिएट पर्सनालिटी। बट तुम्हें स्टार्टिंग पे ऐसा लगता है कि ये इंसान मेरे लिए ही बना है, इसको भगवान ही भेजे है मेरे लिए। मतलब ऐसा ही कुछ सिचुएशन क्रिएट होता है कि वो इंसान इत्तेफाक से तुम्हारी लाइफ में आता है, तुम्हारे ना चाहते हुए भी वो तुम्हारी लाइफ में आता है, एंटर करता है। और तुमको लगता है कि ये भगवान का किया हुआ है, भगवान का प्लानिंग है और तुम्हारी लाइफ में ये इंसान आया है। बट हाँ, ये भगवान का ही प्लानिंग होता है, क्योंकि भगवान चाहता है ना कि तुम लेसन सीखो। तो वो इंसान इसलिए हमारे लाइफ में आता है। जब वो इंसान तुम्हारी लाइफ में आता है तो तुम सोचते हो हाँ, ये मेरा लाइफ पार्टनर है। उसके बाद तुम्हें पहले खुशी खुशी तो बहुत खुशी होती है स्टार्टिंग के रिलेशनशिप में। 4-5 मंथ्स तक तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुश रहोगे, तुम्हें वो इंसान भी बहुत पैम्प करेगा, लव बॉम्बिंग करेगा, तो तुम खुश रहोगे। बट साइन मैं बता रही हूँ, तुम्हें उस रिलेशनशिप में पीस नहीं मिलेगा। सबसे पहली चीज़, तुम सिक्योर फील नहीं करोगे, तुम हर टाइम इनसिक्योर फील करोगे, तुम्हें हर टाइम उस इंसान को खोने का डर हो जाएगा। तो ये सारे जो साइंस हैं, लाइक जैसे कि खोने का डर, ठीक है, इनसिक्योर रहना, तुम्हें उस इंसान को लेके एक तरीके से भरोसा नहीं होगा, तो तुम मेंटली हर टाइम डिस्टर्ब रहोगे। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि वो तुम्हारा कार्मिक रिलेशन है, जो तुम्हें मेंटली पीस नहीं दे रहा है। ठीक है। जो इंसान हमें मेंटली पीस नहीं दे रहा है, मतलब वो 101% हमारा कार्मिक रिलेशन है, और ये हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाने वाला है। और इतना तो तुम लिख के ले लेना कि ये इंसान जाएगा ज़रूर लाइफ से, कुछ बड़ा सिखा के जाएगा। और उससे उस इंसान के जाने के बाद तुम्हारे बहुत बड़ा ग्रोथ होगा, अगर तुम सेम पैटर्न में दोबारा रिटर्न नहीं करते हो। मेरे बोलने का मतलब है कि एक इंसान जब तुम्हारी लाइफ से गया, तुम उन सारी चीज़ों को फेस करे, प्रॉब्लम्स को, फिर दोबारा से तुम किसी इंसान को, सेम टाइप के इंसान को पकड़ लिए, फिर कोई इंसान तुम्हारी लाइफ में आ गया, तुम फिर रिलेशन में आ रहे हो, फिर सेम चीज़ें हो रही है, क्योंकि तुम समझ नहीं रहे हो बात को कि चीज़ें तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों तुम्हें चीट हो रहा है, क्यों तुम हर्ट हो रहे हो, मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हो। क्योंकि भगवान चाहते हैं कि तुम लेसन सीखो, तुम समझो कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं है। तुम हमारा ये जो होता है ना, इससे हमें चीज़ें लेसन्स मिलती है। तो अगर तुम इन चीज़ों को फेस करके फिर सेम पैटर्न में दोबारा से अगर घुसोगे, तो ये चीज़ तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म टाइम तक चलेगा, तब तक चलेगा जब तक तुम ये समझ नहीं पाओगे कि ये एक कार्मिक रिलेशन है, लेसन के लिए, ताकि तुम इन सारी चीज़ों को छोड़ के अपने लाइफ में ग्रोथ लाओ। ये हमें ट्रिगर, मतलब हमें मैं बोल सकती हूँ, फायर देते हैं लाइफ में। ये सारी चीज़ों से हमें फायर मिलता है कुछ बड़ा करने को। तो ये कार्मिक रिलेशन होता है जिससे हमें हेल्प होता है लेसन सीखने में। लेसन सीखने के बाद हम लाइफ में ग्रो करते हैं। सोलमेट कनेक्शन, तो जो सोलमेट कनेक्शन होता है दोस्तों, ये बहुत एफर्टलेसली एक रिलेशन, एक बॉन्ड बनता है, जहाँ पे तुम खुद को काफ़ी सेफ फील करते हो, काफ़ी सिक्योर फील करते हो, और तुम्हें कोई ज़्यादा एफर्ट्स लगानी नहीं पड़ती। रिलेशन अपने आप ऑटोमेटिकली, नेचुरली क्रिएट होता है। एंड ये इंसान के लाइफ में आने के बाद तुम्हें सिर्फ खुशी ही फील होता है, तुम्हें नई नई चीज़ें सीखने को, वो इंसान ही तुम्हें नई चीज़ें सिखाएगा,
एंड बहुत सारी नई चीज़ें एक्सपीरियंस करोगे तुम लाइफ में उसी इंसान के साथ। सोलमेट कनेक्शन हमें मेंटली कभी डिस्टर्ब नहीं करता, ये हमेशा पीस बैलेंस करता है। मतलब तुम्हारे पार्टनर के साथ तुम्हारा हर टाइम एक पीस बैलेंस हो करके रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान तुम्हारे लाइफ में आ रहा है तो वो परमानेंटली तुम्हारे लाइफ में ही रहेगा। अगर कार्मिक है तो वो जाएगा ही जाएगा। और कार्मिक का साइन जैसे कि मैं तुम्हें बता दी हूँ कि मेंटली पीस नहीं रहेगा, तुम्हें इनसिक्योरिटीज़ रहेगी उस इंसान को लेके हर टाइम कि इंसान सच में मेरा है या नहीं है। तुमको हर टाइम उस इंसान को लेके सिक्योर फील नहीं होगा। मेंटली डिस्टर्ब रहोगे तो समझ जाना कि ये तुम्हारा कार्मिक रिलेशन है। और एक सोलमेट कनेक्शन हमेशा मेंटली पीस देता है हमें। तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत ईजी है समझना। तो समझो उस चीज़ को एंड मूव ऑन करो, है ना। क्योंकि कोई भी ज़रूरी नहीं है कि कोई लाइफ में आए तो वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म रहेगा। लॉन्ग टर्म जैसे कि परमानेंट वाली जो शब्द है, जो वर्ड है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है। टू बी ऑनेस्ट लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्पररी टाइम के लिए ही है। तो कोई आ रहा है तो वो आएगा, कोई जा रहा है तो जाएगा बिल्कुल। तो तुम फोर्स मत करना कभी किसी चीज़ को, फोर्स करने से कोई भी चीज़ वर्क नहीं करता। तो हर टाइम तुम सरेंडर अपने पर्सनालिटी को, अपने मतलब एक व्यक्तित्व को हर टाइम सरेंडर करके रखो। जो भी हो रहा है होने देना, वो न्यूट्रली चीज़ें होंगी तो ज़्यादा बेहतर है। बट अगर तुम फोर्स करोगे तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, तुम मेंटली ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्ब होगे।